जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों कि आप सभी को पता होगा कि आज बिहार पुलिस मद्य निषेध दरोगा का एग्ज़ाम हुआ है। तो दोस्तों इसमें भी आयोग का खामियाँ नज़र आ रहा है, कमियाँ बहुत नज़र आ रहा है कि देखिए यही सारे क्वेश्चन हैं जो कि वायरल हुआ है। देखिए आप लोग सभी कि यही क्वेश्चन था जो आज का एग्ज़ाम हुआ है दोस्तों। तो आप सब लोग देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें भी क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है। तो आइए हम इसी क्वेश्चन को मिला लेते हैं कि आप लोग कितना आंसर सही दिए हैं और कितना आंसर आपका गलत होगा। दोस्तों इसमें एक सवाल है कि भारतीय नौसेना के अधिकारी को मिलने वाला मानद उपाधि। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी होगा दोस्तों, वाइस एडमिरल। ऑप्शन सी जिस भी स्टूडेंट का होगा दोस्तों उनका सही जवाब होगा वाइस एडमिरल। आपका अगला सवाल था दोस्तों 37 नंबर कि भारतीय नौसेना 3 कमानों से संगठित है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों केंद्रीय नौसेना कमान छोड़कर बाकी ACD। तो ACD जिसमें भी होगा दोस्तों 37 का राइट ऑप्शन सी सही जवाब होगा। जिस भी स्टूडेंट का 37 का सी है वो सही जवाब होगा। अगला सवाल दिया है दोस्तों कि जुलाई 2025 में पूर्वोत्तर क्षेत्र के 4 इंक्यूबेशन केंद्र में से एक के रूप में किस विद्यालय का चयन किया गया है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों कि नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी मेघालय। तो 38 का डी ऑप्शन जिस भी स्टूडेंट का है उनका जवाब सही होगा। अगला सवाल है भारत का पहला और अगला सवाल है कि भारत का पहला और सबसे बड़ा राष्ट्रीय AI और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है। तो ये हो जाएगा दोस्तों कि ये बेंगलुरु में हुआ है दोस्तों। राइट ऑप्शन इसका बी होगा बेंगलुरु में दोस्तों। अगला सवाल है इसमें 40 नंबर सवाल दिया है कि 2026 के लिए द मेटियोरिटिकल सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी। तो इसका जवाब होगा कि कुलजीत कौर मरहास है। राइट ऑप्शन ए जिस भी स्टूडेंट का है जवाब उनका ये सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये सारे ही एकदम हूबहू वही क्वेश्चन है जो आज के एग्जाम में आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला समर्पित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स पुलिस किस शहर में अनुमोदित किया गया। तो ये तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों कि दिल्ली में। अगला सवाल 2025 में लॉन्च हुआ भारत का अब तक का सबसे बड़ा सरकारी डिजिटल स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म क्या है। ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। अगला सवाल है दोस्तों कि भारत ने 2025 में किस देश के साथ एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही होगा। जिस भी स्टूडेंट का बी ऑप्शन है उनका जवाब सही होगा। नेक्स्ट सवाल है इंडिया AI समिट के दौरान बिहार सरकार के साथ राज्य सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश करने के लिए किस कंपनी ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा कॉर्पोरेट इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। तो 44 का राइट ऑप्शन ये जिस भी स्टूडेंट का है उनका जवाब सही है दोस्तों। अगला सवाल है तो ये जो दोस्तों इस आपका अगला सवाल मिलान करने वाला है। तो ये देखिए इसका राइट ऑप्शन डी जिस भी स्टूडेंट का है उनका जवाब सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित बिहार के जिलों का सही समूह को छांटिए। ये जो ऑप्शन ए है ये राइट आंसर होगा गया, पटना, सहरसा और मधुबनी। नेक्स्ट सवाल है कि गीली होने पर फूलना और चिपचिपी होने तथा सूखने पर सिकुड़ जाना किस प्रकार की मृदे का लक्षण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी काली मिट्टी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है
2025 में भारत ने किस घटना के जवाबी कार्रवाई के रूप में सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया? ये जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ था दोस्तों, इसमें हुआ था, तो राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नांकित पहाड़ियों में से कौन सा छोटा नागपुर पठार का उत्तरी पूर्वी छोर बनाता है? तो कौन बनाता है? तो इसका राइट आंसर होगा राजमहल पहाड़ियाँ। राइट ऑप्शन ए, जिस भी स्टूडेंट ने लगाया होगा उनका जवाब सही होगा, राजमहल पहाड़ियाँ। नेक्स्ट सवाल है कि सत्ता के साझेदारी के पक्ष और विपक्ष पर अलग अलग तर्क दिए जाते हैं। सत्ता के साझेदारी के पक्ष में तर्कों की पहचान करें। तो इसमें जिस भी स्टूडेंट ने दोस्तों 59 का जो भी ऑप्शन सी लगाए होंगे ना, उनका जवाब सही होगा। राइट ऑप्शन सी होगा दोस्तों कि नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व एंड सत्ता का क्षैतिज विभाजन, और एक हो जाएगा आपका सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन। तो राइट ऑप्शन सी जिसका भी है उनका जवाब सही होगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची में आते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन डी, केवल एक और दो। केवल एक और दो हो जाएगा दोस्तों कि बैंकिंग और डाक और तार, यही दो है जो दोस्तों उस भारतीय संविधान की संघ सूची में आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन से भूमि अवनयन के मुख्य कारण स्रोत हैं? तो 61 का राइट आंसर डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। राइट ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला सवाल है कि ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो 62 का राइट ऑप्शन बी होगा। 62 का राइट ऑप्शन बी होगा दोस्तों, लॉन टेनिस। राइट ऑप्शन इसका बी होगा, लॉन टेनिस है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिशन क्षुद्र ग्रह एपोफिस के अध्ययन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा कि रैमसे मिशन। ऑप्शन बी जिस भी स्टूडेंट ने लगाया होगा रैमसे मिशन, उनका जवाब सही होगा। आपका अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भारत के नक्शे पर सबसे पूर्व दिशा में स्थित है? तो सबसे पूर्व दिशा में जो स्थित है वो है दोस्तों पटकाई पहाड़ियाँ। पटकाई पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी जिस भी स्टूडेंट का है जवाब सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि जनसंख्या की गुणवत्ता निम्न में से किन कारकों पर निर्भर नहीं करती है? तो दोस्तों जो लोग विदेश की यात्राओं में जानते हैं उनकी संख्या इस पे निर्भर नहीं करती है, तो ऑप्शन डी जिस भी दोस्तों का होगा उनका जवाब सही होगा। नेक्स्ट सवाल है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत 2 करोड़ से अधिक लागत की उपभोक्ता की शिकायतें का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा जिला आयोग। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा कि जिला आयोग नहीं, इसका राष्ट्रीय आयोग होगा। सॉरी दोस्तों, इसका ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी जिस भी स्टूडेंट का है उनका जवाब सही हो जाएगा, राष्ट्रीय आयोग। नेक्स्ट सवाल है, श्री कृष्ण सिन्हा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। श्री कृष्ण सिन्हा ने 1930 में महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए वकालत छोड़ दी। ये सही है दोस्तों, ये तो बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने 1946 से 1965 तक लगातार बिहार की सेवा की। ये भी सही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, कथन एक और दो दोनों सही है। कथन एक और दो दोनों सही। नेक्स्ट सवाल है कि भारत का पहला एआई सक्षम शहरी बाढ़ प्रबंधन प्रकोष्ठ किस शहर में स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों बनारस हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी होगा दोस्तों, ए नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा, बनारस है। अगला सवाल है, बंगाल आर्मी की पौधशाला किस नाम से जाना जाता था? तो ये आपका अवध हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी जिस भी दोस्त का है सही होगा।
अगला सवाल, निम्न में से किसने नालंदा के बौद्ध विहार का शिलान्यास किया? तो ये कुमारगुप्त प्रथम हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी कुमारगुप्त प्रथम। अगला सवाल है, किसने रामचरितम की रचना की? इसका दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, संध्याकर नंदी। ये जिस भी स्टूडेंट ने लगाया होगा उसका ये जवाब गलत है। राइट आंसर बी होगा, संध्याकर नंदी। अगला सवाल है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ये आपका 1907 में हुआ था दोस्तों, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला सवाल है, कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये आपका दरभंगा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी दरभंगा। आपका अगला सवाल है कि पूर्वी पाट की उच्चतम चोटी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी महेंद्रगिरी। ऑप्शन डी जिस भी स्टूडेंट का उनका जवाब सही हो जाएगा दोस्तों, ये भी इसका गलत जवाब है। ये नहीं होगा, इसका राइट आंसर डी होगा महेंद्रगिरी। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जवाब ऑप्शन डी ज्वार यानी तंबा, ये नहीं होगा दोस्तों, ये गलत है। अगला सवाल है, इसमें मिलान करने के लिए दिया हुआ है दोस्तों, तो इसका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये तो उत्तर प्रदेश में है, तो इस हिसाब से दोस्तों तिरपन का राष्ट्रीय दुधवा उद्यान और फर्स्ट का सरिस्का का हो जाएगा राजस्थान। तो ऑप्शन सी सही है, इसका राइट आंसर ये सी सही है दोस्तों। अगला सवाल, दोस्तों अभी इतना ही क्वेश्चन है, अगर किसी को और क्वेश्चन याद है तो वो कमेंट में दीजिए दोस्तों। बाकी ये देख लीजिए, सारा यही सवाल है जो आज के एग्जाम में आया हुआ था, और ये भी लीक हो गया है दोस्तों। तो दोस्तों इस पर भी आप सभी आवाज़ उठाइए कि एग्जाम कैंसिल हो। बाकी आप लोग मिला लीजिए कितना सही है कितना सही नहीं। और ये जिस भी स्टूडेंट का है, लग रहा है कि उसने एग्जाम हॉल से एग्जाम देने के बाद में कुछ पेपर निकाल लिया है, इस टाइप से लग रहा है दोस्तों। बाकी देखते हैं क्या होता है।